रुद्रपुर ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित बजाज मोटर्स कर्मकार यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के विरोध में श्रम संहिताओं की प्रतियां परशुराम चौक ट्रांजिट कैंप में जलाईं। इस दौरान यूनियन के महामंत्री हीरा सिंह राठौर ने कहा कि जिन 4 श्रम संहिताओं को सरकार बहुत अच्छा बता रही है वे दरअसल मजदूरों की गुलामी के दस्तावेज हैं। पुराने 44 श्रम कानूनों में जो अधिकार मजदूरों को हासिल थे उन अधिकारों में कटौती करके सरकार ने नए सिरे से 4 श्रम संहिता बना दी। पहले ही सरकार के मजदूर विरोधी रुख के कारण मजदूर बदहाली में जी रहा है, लेकिन अब नए श्रम संहिताओं में अपनी बदहाली के खिलाफ न्याय का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता। यह सीधे तौर पर मजदूर वर्ग को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का पैंतरा है। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार पहले से श्रम विरोधी कानून की व्यवस्था करने पर आमदा है जो मजदूरों के हितों में बल्कि उन्हें गुलामी में कैद करने का मंसूबा है। इस दौरान उन्होंने श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। पहले के नियमों में क्या होता था कि अगर 100 वर्कर से नीचे की कंपनी है तो अगर मालिक उसको बंद करना चाहता था तो उस पर राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। मान लो 99 अगर मजदूर हैं, 99 से कम मजदूर हैं तो फैक्ट्री मालिक को परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी राज्य सरकार, तो उसको बंद कर सकता था। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो तो वो उसको आसानी से बंद नहीं कर सकता था, उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। और हमने देखा कि यहाँ सिरपुर में तमाम जो कंपनियाँ बंद हुई, जैसे HP एक फैक्ट्री है और सिरपुर में कॉमरेड जॉनीता जी हैं, इनकी कंपनी थी जायडस कंपनी, वो बंद हुई। तो वहाँ क्योंकि मजदूर जो थे 100 से ऊपर थे, तो वो ये कि जब फैक्ट्री मालिक ने कंपनी बंद की तो उसको तमाम जो मुआवजे हैं वो कंपनी के मजदूरों को देना पड़ा, 10-10 लाख रुपए, और यहाँ 50-50 लाख HP के मजदूरों को मिले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो नए श्रम संहिताएं हैं इसमें इस सीमा को 300 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 300 वर्कर वाली फैक्ट्री है तो उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब बड़ी कंपनी को भी कोई भी पूंजीपति जो मालिक है वो अपने हिसाब से बंद कर सकता है। अगर हमारी कंपनी बंद हो जाती है और हम कहें कि राज्य सरकार के आगे दरख्वास्त लगाएं कि भाई इसने हमारी फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से बंद कर दी, तो राज्य सरकार कहेगी अब ये गैर कानूनी नहीं है, अब तुमको किसी भी मुआवजे का अधिकार नहीं है। तो इसमें यह बड़ी खतरनाक बात है। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि देश के सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश हो रही है। आज हमारी कंपनी का मालिक क्या अगर हमारी तनख्वाह 5,000 बढ़ा दे तो क्या वो भूखा मर जाएगा? नहीं मरेगा। उसका जो प्रॉफिट है तब भी अरबों खरबों में रहेगा, लेकिन उसका प्रॉफिट और बढ़ते रहे यह सरकार कर रही है। उसके पास और ज़्यादा ज़मीनें इकट्ठी हो जाए, इसलिए वो गरीबों की ज़मीन जो है मोदी सरकार जो आम जनता है उसे छीन रही है। जहाँ कच्ची ज़मीन है आप देखेंगे कि जहाँ भी कच्ची ज़मीन है वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और लैंड बैंक में दर्ज करा के पूंजीपतियों को बोला जा रहा है कि आओ यहाँ निवेश करो। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उनका प्रॉफिट 3 दुगना रात चौगुना हो, लेकिन आम आदमी जो मजदूर है वो भूखा मर जाए, मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। और साथियों, अब हम यहाँ पर इस सभा के क्रम में ये जो हमारा मुख्य कार्यक्रम था वेतन संहिता की प्रतियां जलाना, अब हम लोग ये करेंगे, ये आगे ये जो वेतन संहिता वाला है 25 तारीख को ही मजदूरों का जो है तनख्वाह की गारंटी होगी। तो हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, आप जब फैक्ट्री के मजदूर हैं, क्या अब 7 तारीख को वेतन का नियम अभी लागू है या नहीं है? है ना लागू? और अभी तो यह भी शर्त है कि अगर मैनेजमेंट 7 तारीख को आपको तनख्वाह नहीं देता है तो आप कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं पुराने नियमों के माध्यम से। और पुराने नियमों में यह भी है कि अगर 10 तारीख तक के बाद तक वो तनख्वाह नहीं देता है तो मैनेजमेंट और कंपनी मालिक को सजा भी हो सकती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उस कानून को मजबूत करने के बजाय, उस कानून को धरातल पर लागू करने के बजाय, क्योंकि होता यह है कानून तो है लेकिन वो लागू नहीं होता है। आज तक कोई मैनेजमेंट का आदमी जेल नहीं गया है, तो वो कानून मोदी सरकार ने
बेहतर तरीके से लागू करना था, तब हम कहते वो हमारे पक्ष का कानून। लेकिन उन्होंने क्या करा, उस कानून को ही खत्म कर दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कानून बना दिया है कि जिसमें 7 तारीख को ही जो है तनख्वाह देने का प्रावधान है, जबकि ये कानून पहले से ही लागू है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो 4 श्रम संहिताएं हैं, इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो क्या है। इसमें ये है कि पहले अगर आप ITI पास हैं, आप पॉलिटेक्निक पास हैं, तो आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको स्थायी नियुक्ति का एक जो नियुक्ति पत्र है वो मिलता था। और स्थायी नियुक्ति आपकी कितने साल तक होती थी? आप लोग स्थायी हैं तो कितने साल की नियुक्ति आपकी? 58 साल की। तो यानी कि पहले के कानूनों में अगर स्थायी नियुक्ति होती थी तो एक मजदूर ये मान लेता था कि 58 साल तक उसकी जो नौकरी है वो सुरक्षित है। लेकिन नए कानूनों में क्या है? नए कानूनों में ये है कि अब स्थायी नौकरी नहीं है। स्थायी नौकरी के बदले उन्होंने कहा है कि अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। फिक्स्ड टर्म का मतलब निश्चित अवधि का। आपको अगर परमानेंट वो रखेगा भी तो उसकी अवधि निश्चित होगी। निश्चित का मतलब जब वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा वो अपनी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, जो भी उसका स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा कि यहाँ के जो वर्कर हैं उसको कितने साल की नियुक्ति दी जाएगी, तो वो कुछ भी हो सकता है। हर कंपनी वो अलग अलग निश्चित कर सकती है, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 4 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 6 साल हो या 10 साल हो या 20 साल हो। तो वो ये कर सकता है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको देगा। अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के बीच में भी अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आप उससे ये कह रहे हैं यार हमारे कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, तो वो आपको फायर भी कर सकता है। क्योंकि इन कानूनों में हायर और फायर की जो नीति है, मतलब कभी भी किराए पर लो और उसको कभी भी झोंक दो, मतलब उसको बाहर निकाल दो। तो ये नीति इन नए कानूनों में हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने लागू की है। और एक जो बड़ी चीज है कि हम देख रहे हैं कि पूरे सिडकुल में या पूरे उद्योगों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो फैक्ट्री मालिक है, जो फैक्ट्री प्रबंधन है, वो किस तरीके से मजदूरों का उत्पीड़न करते हैं। आए दिन तो यहाँ सिडकुल में किसी न किसी कंपनी का जो मामला है वो चलते रहता है। पिछले 1 हफ्ते पहले हमने देखा कि यहाँ जो एक कंपनी है नील मेटल, उसमें एक श्रमिक था जो जिसका हाथ पहले कट चुका था और जो स्थायी है, कंपनी उसको नहीं निकाल सकती, लेकिन कंपनी ने मन मर्जी के तहत उसको निकाल दिया। तो ऐसे जो मामले हैं, ऐसे जो विवाद हैं, और भी तमाम विवाद जो है वो आते रहते हैं, चाहे तनख्वाह बढ़ाने का सवाल हो, चाहे एक साथ कितने ही मजदूरों को निकालने का सवाल हो। कि अक्सर हम देखते हैं सिडकुल की जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ ये सब मैनेजमेंट करते रहता है। तब उस स्थिति में क्या होता था? उस स्थिति में यह होता था अगर हमारी यूनियन है तो पूरी यूनियन मजदूरों के पक्ष पर उतरती, अगर यूनियन नहीं है तो वह सब लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर है वो हड़ताल कर देते थे। लेकिन इन नए कानूनों में अब हड़ताल करने का जो मजदूरों का अधिकार था उसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब यानी कि अगर आप हड़ताल करेंगे तो आपको जेल